हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम संदीप यादव। वोकैब के इस नए सेशन में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल 60 तक हमने वोकैब कर ली थी। आज नंबर है 61 से। मीनिंग है हमारा सिलेक्शन। तो बिना देरी किए अपनी वोकैब शुरू करते हैं। फटाफट कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा और नोट करते रहिएगा इसको। सिलेक्शन होता है हमारा नाउन, TION बाद में लिखा हुआ है। जिन वर्ड के बाद में TION होगा ये पहले बता दिया गया है। वो नाउन को क्या करेंगे हमें बताएंगे। सिलेक्शन का मतलब होता है चॉइस। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? चॉइस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है प्रेफरेंस। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। प्रेफरेंस सिलेक्शन का मीनिंग होगा। नेक्स्ट आ जाइए ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा, शो ऑफ। ये भी एक नाउन है, ठीक है ना। शो ऑफ होता है यानी कि इसका मीनिंग होगा पॉम्प। पॉम्प का मतलब भी क्या होता है? दिखावा होता है। कन्विक्ट 63 आपका मीनिंग है यहाँ पर कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, ठीक है। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? अपराधी होता है। ये आपका एक एडजेक्टिव है। ये होगा आपका थर्ड आंसर, कन्विक्ट, ठीक है। चलिए, आइटिनरेंट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमता है, ठीक है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जर्नी करने की जिसको आदत होती है वो पर्सन आइटिनरेंट कहलाता है। लेकिन आइटिनरेंट एडजेक्टिव भी होता है। ट्रैवलिंग होती है जो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस होती है। तो यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका फोर्थ आंसर, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपेरेंट। बहुत अच्छा मीनिंग है, बहुत पुराना मीनिंग है, बच्चों ने भी पढ़ा होता है। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके, जो बिल्कुल क्लियर हो, जो बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे तो लिखा हुआ होगा ये लूसिड, ठीक है। ये आपका आंसर होगा इसमें, फोर्थ ल्यूसिड आपका आंसर होगा ट्रांसपेरेंट का मीनिंग। नेक्स्ट आ जाइए, एनलाइवियन का मतलब क्या होता है? एनलाइवियन का मतलब होता है जान डाल देना, उत्साह बना देना, चीज़ों को और भी इंटरेस्टिंग बना देना। ये होता है एनलाइवियन का मतलब, ठीक है। कहते हैं जान फूंक दी किसी चीज़ में, ठीक है, ये वो होता है। इसका मतलब ये एक वर्ब है। इसका मतलब हो जाएगा चेयर। डिलाइट, खुशी डाल देना किसी चीज़ में, खुशी कर देना, खुशी से भर देना उस चीज़ को। 67 हॉटी। हॉटी एक एडजेक्टिव है। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, जिसे हम एरोगेंट बोलते हैं। एक वर्ड होता है एरोगेंट, ये घमंडी, ठीक है ना। तो इसके लिए कंसीटेड यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, फोर्थ कंसीटेड, ठीक है। ये होगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट आ जाइए आप 68 पर। 68 होता है डिमेंटेड। अच्छा, डिमेंटेड जो ये वर्ड बन के आया है, आपने मेंटल वर्ड पढ़ा होगा, मानसिक, मेंटल। मेंट जो वर्ड होता है माइंड के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। डिमेंटेड का मतलब, डिमेंट का मतलब होता है पागल कर देना, किसी को पागल बना देना। डिमेंटेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में वो आपकी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। इडियटिक आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ल्यूनेटिक एक वर्ड होता है, ल्यूनेटिक पागल, ठीक है ना जी। उसी का ये सिनोनियम है आपका इडियटिक, लिखा हुआ इडियट से बना हुआ वर्ड। नेक्स्ट आ जाइए 69 पर। 69 जो आपका मीनिंग है इल ब्रेड। इल ब्रेड का मतलब होता है रूड, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, ठीक है ना, अनसिविलाइज्ड। यहाँ पे आपका आंसर होगा अनकाउट। ये क्या होगा? इसका सिनोनियम होगा। बाकी तीनों मीनिंग क्या है इसके? एंटोनियम है, इनके ऑपोजिट मीनिंग है, ठीक है। एडजेक्टिव होता है ये एक। इल ब्रेड का मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड, क्लियर है। 70 पे आ जाइए। नेक। नेक एक नाउन है, इसका मतलब होता है निपुणता, प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है फर्स्ट डेक्सटेरिटी। ये एक नाउन है, ITY लिखा हुआ है इसमें भी। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही मिला के आए जब स्टेटमेंट में एंटोनियो सिनोनियम लिखें। ऐसा नहीं नाउन का सिनोनियम आपने एडजेक्टिव लिख दिया, नाउन ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, नेक वो हो गया। नेक्स्ट आ जाइए आप लेकोनिक। जो लेकोनिक वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है ब्रीफ। क्या होता है? ब्रीफ, बहुत ही कम, उसमें टर्स जिसे हम बोलते हैं। ब्रीफली कहते हैं ना कि कम बातें करके ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाए, ठीक है। ब्रीफ, टर्स जो एक वर्ड होता है। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनियम आपका निकल के आएगा वो है ये कंसाइज, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव होता है।
आप लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है ब्रीफ। कोई चीज़ मैं आपसे कहने लगूँ ब्रीफली बता दीजिए, ब्रीफ का मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी बता दीजिए, कम शब्दों में, ज़्यादा उसमें ना बताकर। 72 पर आएंगे। 72 जो हमारा मीनिंग है नेविश है। नेविश का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। जहाँ तक हमें लगता है कि एग्जामिनर जो हमें वर्ड देता है ना, ये ज़्यादातर अगर देखें तो 70 से 80% जो आपको मीनिंग होंगे वो एडजेक्टिव ही मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका मतलब डिसऑनेस्ट। अच्छा, डिसऑनेस्ट तो ये हमें याद रखना है क्योंकि हमें पता ही है ऑनेस्ट का अपोजिट होगा। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है फोर्थ, अनस्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस जो होता है वो होता है अपराइट, ऑनेस्ट, ईमानदार। अनस्क्रूपुलस क्या होता है, जो बेईमान है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 73। 73 का मतलब असर्टिव। असर्टिव का मतलब जो कॉन्फिडेंट है, जो कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, ये भी एक एडजेक्टिव है, असर्टिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एक मीनिंग लिखा हुआ है आपका थर्ड, डोमिनियरिंग। डोमिनेट करना किसी को, यानी कि उस पर अपना प्रधानता दिखाना, डोमिनेट कर लेना, दबा लेना उसको। तो इसका डोमिनियरिंग का मतलब क्या हो गया, जो कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल। कैप्रीसियस। कैप्रीसियस भी एक एडजेक्टिव है। कल बताया था जिन वर्ड्स के बाद में IOUS लिखा हुआ मिले वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं। कैप्रीसियस का मतलब होता है चेंजिंग, फिकल, जो बदल दे, बदलता रहे जो। अब इसका मतलब एक हम वर्ड बोलते हैं मनमौजी। घर वाले बोलते हैं कि ये अपने मन मर्जी का मालिक है, काम को करेगा नहीं भी, ही इज़ कैप्रीसियस। इसका मतलब कर भी सकता है और नहीं भी, दिमाग बदल सकता है इसका, ठीक है। तो कैप्रीसियस का ये मतलब होता है जिसे हम चेंजिंग बोल देते हैं, चेंजिंग, जो बदल जाए, बदल सकता है जो, ठीक है ना। स्टेबल नहीं है, जो अनस्टेबल है। विम्सिकल, फर्स्ट, विम्सिकल का मतलब भी क्या होता है, चेंजिंग होता है। नेक्स्ट जो आपका मीनिंग है यहाँ पे, ये रहा डेक्सटेरिटी। अभी अभी पढ़ के आए हैं इसको, ठीक है ना, इसको अभी अभी पढ़ के आए हैं, डेक्सटेरिटी। नेक एक वर्ड पढ़ा था अभी हमने पहले, ठीक है, ये उसी का ही क्या होगा, सिनोनियम होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ होगा बिल्कुल थर्ड में। अगर ये जो थर्ड इसका लिखा हुआ है आई थिंक आपको क्लियर ना हो, ये देखें यहाँ पे एड्रोइटनेस लिखा हुआ है, एड्रोइटनेस थर्ड, निपुणता। एक मीनिंग यहाँ से इसे चुरा लीजिएगा, एक एक करके बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा। देखिए इस वर्ड के कितने मीनिंग आपको मिल गए अभी अभी में 2 पेज में। नेक एक वर्ड मिला, ये रहा ऊपर सबसे, ठीक है। 70 अभी हमने पढ़ा था। डेक्सटेरिटी अभी वापस करके दिया, लेकिन अब इसका जो मीनिंग दिया है इन्होंने एक नया मीनिंग लगा के दिया है, एड्रोइटनेस। लो जी, यहीं से 3 मीनिंग तैयार हो गए। इसलिए एक एक करके पढ़ें, बहुत सारा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा इसका, ठीक है। निपुणता, डेक्सटेरिटी। नेक्स्ट आएंगे ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, ये एक एडजेक्टिव है। अच्छा, बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा, बड़े सिंपल वर्ड होंगे, हार्ड और इनफ्लेक्सिबल। इसका मतलब जो बदले ना, चेंज ना हो, हार्ड टू प्लीज, जिसे मनाना बड़ा मुश्किल हो, ऑब्स्टिनेट कहलाते हैं, ठीक है ना। जिद्दी कहा जाता है इनको, स्टूबर्न। एडामेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, नोट कर लीजिएगा, एडामेंट। ये 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, एडामेंट, ऑब्स्टिनेट, स्टूबर्न। आपस में आते रहते हैं हमेशा, इन तीनों वर्ड आपस में आते रहते हैं, सिनोनियम है, ठीक है ना। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। अलर्ट। अलर्ट आप बिल्कुल समझ गए हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अलर्ट एक एडजेक्टिव है, अलर्ट एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे इसका मीनिंग होगा वॉचफुल, जो बिल्कुल सतर्क हो, जो बिल्कुल सतर्क होता है, ठीक है ना। एक्सीड का मतलब होता है सहमति देना। क्या होता है, सहमति होना, किसी चीज़ में पूरा पूरी अपनी सहमति दे देना, एक्सीड। वर्ब होती है, ठीक है ना। कंसेंट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। टू अग्री हम कह सकते हैं, टू गिव अप्रूवल, ये एक्सीड का मतलब होता है। मैंने कहा ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, यानी कि उसने क्या कर लिया, वो एग्री कर गया मेरी रिक्वेस्ट से। चलिए, सुपर एन्यूएटेड का मतलब होता है, पहली बात तो ये एक एडजेक्टिव, इसका मतलब बुढ़ापे में जो रिटायरमेंट हो जाती है, इसका मतलब रिटायर्ड, जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनकी एज हो गई है, वो एज के कारण रिटायर्ड हो गए हैं, वो सुपर एन्यूएटेड कहलाए जाएंगे, ठीक है ना, एडजेक्टिव कहलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 85 कर लेते हैं आज, 85 तक ही कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरा मन था कि 80 तक ही कराऊँ, लेकिन 85 कर देते हैं आज, ठीक है।
ऑडेसिटी, बिल्कुल माइंड में बोलते रहिएगा बोलते रहिएगा। ऑडेसिटी नाउन होता है, ITY आ गया है बाद में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? बहादुरी, बोल्डनेस, ब्रेवरी, हिम्मत, ठीक है, बोल्डनेस, ये इसका मीनिंग होगा। 80 का आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, डेक्रेपिट्यूड, ये एक नाउन है, इसे ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड याद रखने होंगे। इसका मतलब होता है कमजोरी, ड्यू टू ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण जो कमजोरी आ जाती है उसको डेक्रेपिट्यूड बोला जाता है। फीबलनेस, फीबलनेस, फीबलनेस क्या होती है? आपकी कमजोरी को ही रिप्रेजेंट करने वाला ये वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 82। 82 ट्रांजिशन, ट्रांसफर से बना हुआ वर्ड है, इसका मतलब ट्रांजिशन नाउन हो गया। अगर हम किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो चेंज कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमें नाउन फॉर्म लिखनी है वो लिखना है चेंज। चेंज दोनों तरीके से काम करता है, वर्ब का भी और नाउन का भी, ठीक है ना, वर्ब का भी और नाउन का भी। नेक्स्ट आ जाइए अक्यूज्ड। अक्यूज से बना हुआ होता है आरोप लगाना किसी पर। अक्यूज का मतलब है जो आरोपी है, जो आरोपी है। अब ध्यान से देखना, बड़े शानदार तरीके से खेलते हैं ये वर्ड्स के साथ। अगर यहाँ पे वर्ब दे रखी है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल बनाया है, तो आपको वर्ब से एक पास्ट पार्टिसिपल बना के दिया गया है यहाँ पे 83 में, ठीक है ना। सेकंड, इंडिक्ट का मतलब भी क्या होता है? आरोप लगाना, इंडिक्टेड बना दिया है इसका, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, अब जो आरोपी है, ठीक है ना। बैकएंड का मतलब क्या होता है? इशारों से बुलाया हुआ, इशारा जो कर दिया जाता है, ठीक है ना। बैकएंड का मतलब होता है जेस्चर, होता है ना हमारा, कहीं गेस्चर बोल देते हैं, जेस्चर बोलते हैं, जो इशारा है उससे रिलेटेड, कभी कभी बोल के नहीं सिर्फ इशारे से बात हो जाती है, ये वो है। पास्ट पार्टिसिपल कोल्ड आ जाएगा, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल इसका मतलब अनसेड भी होता है, बिना कहे, हो जाता है बहुत बार, बिना कहे चीज़ों को समझ जाते हैं इशारों में, ठीक है ना। बैकएंड, जेन्युइन, जेन्युइन एक एडजेक्टिव है, जेन्युइन का मतलब होता है रियल, जेन्युइन का मतलब होता है रियल, ठीक है ना। जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक, अच्छा मीनिंग है ऑथेंटिक, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल, फोर्थ मीनिंग। सो स्टूडेंट्स, ये आज कुछ वर्ड थे आपके, डेली आपको इतने वर्ड मिलते रहेंगे, इनके नोट्स बना लीजिए बड़े बढ़िया से, सारा प्रीवियस ईयर आपकी मुट्ठी में होगा, बिल्कुल पढ़ते रहें। और यार वीडियो को ज़रूर भेजो थोड़ा आगे तक, बिल्कुल व्यूवर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, आप वीडियो देख ही नहीं पा रहे हैं आई थिंक, मुझे लग रहा है, तो वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, आगे तक पहुँचाएँ वीडियो को, क्लियर है। चलिए नए सेशन के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, नमस्ते, गुड नाइट, जय हिंद।